जय श्री केदार। आज 6 जुलाई 2023 और केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको केदारनाथ धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सुबह का वक्त हो रहा है और केदारनाथ धाम से गौरीकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उन्होंने अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया है। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की तरफ आने वाले जो यात्री हैं, अभी जो घोड़े खच्चरों से आ रहे हैं वही छोटी लिंचोली तक पहुँचे हैं। और जो पैदल यात्री है उन्हें अभी रामबाड़ा छोटी लिंचोली तक पहुँचने में समय लगने वाला है। तो अभी सुबह से मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है, बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। और जैसे ही समय बढ़ता जाता है यात्रा अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यात्रा जो यात्रियों की संख्या है वह धीरे धीरे बढ़ती रहती है और ऐसे ही पूरे दिन यात्रा चलती रहती है। बात करें अगर कल बीते दिन की, तो कल सुबह से ही मौसम पूरी तरह से साफ था, धूप खिली हुई थी। और दोपहर के बाद में रामबाड़ा के पास पैदल मार्ग पर अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई थी, जो कि 2.5 घंटे तक लगातार होती रही। और 2.5 घंटे तक जो भी यात्री यात्रा कर रहे थे उन्हें जहां तहां रुक के विश्राम करना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ मात्रा में शुरू हो गई थी, जिससे पैदल मार्ग पर पूरी तरह से पानी बहने लगा था। और उसके बाद दोस्तों 5:30 बजे के करीब बारिश फिर से रुक गई और यात्रा फिर से अपनी रफ्तार से चलती रही। और पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहा बीते दिन। तो कुल मिला के दोस्तों यात्रा अभी चलती है, रुकती है, ऐसे करते करते यात्रा पूरे दिन चलती रहती है। कभी बारिश होने लगती है, कभी बारिश रुक जाती है, बस ऐसे ही यात्रा चल रही है। और पिछले 7-8 दिनों से बारिश इस प्रकार से नहीं हुई थी, बस कुछ मिनटों के लिए बारिश होती थी और बारिश रुक जाती थी। मगर दोस्तों कल करीब करीब 2.5 घंटे तक बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई यात्रियों को। और आज सुबह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं मगर बारिश अभी रुकी हुई है। तो दोस्तों आज पूरे दिन यात्रा किस प्रकार चलने वाली है उसकी जानकारी भी देंगे आपको। और बात करें केदारनाथ धाम में अभी कितने यात्री आए हुए हैं, तो केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है दोस्तों, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है। और केदारनाथ धाम ने पिछले दिनों यात्रियों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी और अभी वापस से यात्रियों की संख्या 10,000 के ऊपर पहुंच गई है। और उसके बावजूद भी यात्रा बहुत ही शांत तरीके से चल रही है। और जो यात्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं वह बहुत ही शांति से बाबा केदार के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। और बिल्कुल भी धक्का मुक्की इस टाइम पे देखने को नहीं मिल रही है केदारनाथ यात्रा में। और पैदल मार्ग पे भी बारिश के कारण जो परेशानी होती है वह बहुत ही छोटी परेशानी है दोस्तों। जो परेशानी भीड़ के कारण यात्रियों को होती थी, घोड़े खच्चरों के साथ में यात्रा करने में जो परेशानी होती थी, उसके सामने यह बारिश की जो परेशानी है वह कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हमारा मानना यह है कि बारिश अच्छी है उस भीड़ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया था पिछले दिनों में केदारनाथ धाम में, जो कि अब नॉर्मल हो गया है। और दोस्तों 13,000 के करीब केदारनाथ धाम में अगर रोज़ाना श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। और अगर 13,000 से ऊपर यहाँ पे क्राउड हो जाता है, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन्हें संभालने में शासन प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और साथ ही उन्हें रुकने के लिए यहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं मिल पाते, जिसके कारण होटल्स वाले अपने दामों को 10 गुना बढ़ा देते हैं। अभी जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं उन्हें रुकने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। और उन्हें पहले से ऑनलाइन होटल्स वगैरह की बुकिंग भी नहीं करवानी पड़ती। आप जैसे ही केदारनाथ धाम में आएंगे, होटल वाले खुद आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि रूम चाहिए क्या।
जबकि दोस्तों पिछले दिनों जब भारी स्नोफॉल हुई थी और यहाँ पे बहुत ही होटलों के चार्ज बढ़ा दिए गए थे, जब श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे थे, उस टाइम पे जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आए थे और उन्हें रुकने के लिए होटल्स वगैरह नहीं मिली थी, उस टाइम पे दोस्तों भारी बर्फ़ के बीच में कई श्रद्धालुओं को खुली छत के नीचे रात्रि विश्राम करना पड़ा था, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी यहाँ पर। और दोस्तों केदारनाथ धाम में पिछले कई सालों से जब से यात्रा चल रही है तब से ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी श्रद्धालुओं को खुली छत के नीचे सोना पड़े। और जब बर्फ़ जमी हुई हो, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो, रात्रि का टेम्परेचर -6 डिग्री तक जाता हो, उस समय पर यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा था, जो कि बहुत ही बुरा वक्त था। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी केदारनाथ धाम आए, मई और जून के महीने को छोड़ दीजिए दोस्तों, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कोई भी खतरा आपको नहीं दिखेगा और यात्री जो भी केदारनाथ धाम में आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने में भी परेशानी नहीं होगी। और बारिश को होते होते 15 से 20 दिन हो गए हैं और अब जो बारिश हो रही है वो बहुत ही कुछ घंटों के लिए हो रही है। अब भारी बारिश आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अगर बारिश होती भी है तो 1 घंटे के बाद में बारिश रुक जाएगी और जिन पहाड़ों को धंसना था वह धंस चुके। तो अब आप केदारनाथ धाम में कभी भी आ सकते हैं और केदारनाथ धाम में आप जब भी आएँ अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के आएँ। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री केदार।